आपने बताया कि हमारा प्रोडक्ट है क्योर सेल। और हम सब जानते हैं कि हम न्यू यंग के बैनर के तले हम सब काम कर रहे हैं और इसका प्रोडक्ट प्योर सेल है। जैसा नाम से ही है, प्योर, है ना, और सेल। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारे, जो सेल डेली लाइफ में हमारे शरीर के अंदर रोज रोज कुछ ना कुछ क्रियाएं होते रहती हैं, जिसको साइंस की भाषा में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि पहले हम ये जान लें कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारे शरीर के अंदर कुछ अच्छे पदार्थ बनते हैं और कुछ बुरे पदार्थ बनते हैं। अच्छे पदार्थ तो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, जिनको बॉडी के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। लेकिन जो कुछ बुरे पदार्थ, जिसको टॉक्सिन भी आप बोलते हैं, विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, तो उनको शरीर से निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर यही हमारे शरीर के अंदर जमा हो जाते हैं तो ये फ्री रेडिकल बनाते हैं और हमारे शरीर, हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। और सेल डैमेज होता है तो हम बीमार पड़ते हैं। तो जब हम बीमार पड़ते हैं तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर साहब हमें रंग बिरंगी गोलियों से नवाजते हैं और उनको हम खाना शुरू करते हैं। तो मुझे यहाँ पर बैठे हुए मैं सभी पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगी, थोड़ा इंटरेक्शन भी हो जाएगा, क्या अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हुए हम क्योर हो रहे हैं क्या? थोड़ा सा हैंड रेज करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं। नहीं। तो हाँ, तो आप अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं कि अंग्रेजी दवाइयों से, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, जिन्होंने हैंड रेज किया है, रेखा मैम, पिंकी मैम, नरेंद्र श्रीवास्तव जी। तो चलिए, थैंक यू जिन लोगों ने हैंड रेज किया है कि अंग्रेजी दवा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हम करें तो क्या करें? तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे हाथ एक ऐसा प्रोडक्ट लगा है, क्योर सेल, जो जिसको कंज्यूम करने से वह सेलुलर लेवल पर जाके हमारे सेल को ही रिपेयर और रीजनरेट कर देता है। और अगर सेल हमारा तंदुरुस्त हो गया, नया हो गया, तो कोई भी बीमारी शरीर में नहीं रहती। तो यह काम कैसे, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, इसके बारे में हम बताना चाहूंगी। कि हमारे क्योर सेल में का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो स्टेम सेल। और स्टेम सेल आप सब जानते ही हैं, फिर भी शॉर्ट में बता दूं कि स्टेम सेल जो होता है, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो एक गर्भनाल के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसको वो, और जिसमें जो ब्लड पाया जाता है, उसी के में जो सेल्स होते हैं उसको हम स्टेम सेल बोलते हैं। और अगर इस स्टेम सेल को प्रिजर्व किया जाए तो उस बच्चे को कभी कोई बीमारी हो उसकी, या उसकी भावी पीढ़ी, या उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को, तो कोई भी बीमारी उस स्टेम सेल के द्वारा दूर की जा सकती है। लेकिन यह जो है सेम डीएनए पे काम करता है, तो यह सबके लिए संभव भी नहीं है, क्योंकि इसका इलाज और इसका प्रिजर्वेशन काफी महंगा है। तो स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक फ्रेड जूली सर ने रिसर्च किया प्लांट्स के ऊपर, और उन्होंने देखा कि कुछ फ्रूट्स में भी स्टेम सेल पाए जाते हैं, जिसका जो कैरेक्टर है ह्यूमन स्टेल से मिलता जुलता है। तो उन्होंने स्विट्जरलैंड में पाए जाने वाले विशेष तरह के सेब, जिसको ग्रीन सेब, जिसको माल्स डोमेस्टिका, और रेड ग्रेप्स, जिसका साइंटिफिक नेम सोलार विट्स है, उससे उन्होंने स्टेम सेल निकाला। और साथ में उसमें कुछ इंडिग्रेंट्स जैसे अकाई बेरी, ब्लूबेरी, बार्ली ग्रास, एस्टाजेंथिन, कोलेरेला एक्सट्रैक्ट, कोएंजाइम कोक्यूटेन, ओमेगा 3, प्लांट बेस्ड ओमेगा 369, इन सबको मिला के एक प्रोडक्ट बनाया, जिसको उन्होंने पाउडर फॉर्म में रखा और लोगों को देना स्टार्ट किया। तो देखा कि यह लगभग 200 प्लस क्रॉनिक बीमारियों पे काम करता है। मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक के रोगों का हम इससे इलाज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात
कि अभी जो मार्केट में कितनी भी प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट जो हैं वो बोलते हैं कि वो वेलनेस पे काम करते हैं, और हमारे न्यू अंग का प्रोडक्ट क्योर सेल सिकनेस पे काम करता है, यानी यह बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि यह काम कैसे करता है। अभी हमने कहा कि हम बीमार पड़ते हैं फ्री रेडिकल और एक्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण, जो सेल डैमेज होते हैं उसकी वजह से। तो क्योर सेल हमारा जो है 3 स्टेप में काम करता है। सबसे पहले वो क्या करता है कि हमारे शरीर में रिपेयरिंग के प्रोसेस को बढ़ाता है, और साथ ही साथ, और बढ़ाता क्यों है, क्योंकि स्टेम सेल में हाईली ऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं आप सब जानते हैं कि यह फ्री रेडिकल से हमारी रक्षा करता है, यानी कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल को बनने नहीं देता है। अगर बन भी गया है तो वो उसको नष्ट करके सेल को रिपेयर और रीजनरेट करता है। दूसरा क्या है कि हमारे क्योर सेल में सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हाईली विटामिन्स और मिनरल से भरपूर हैं, जिसकी वजह से यह हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है, और अगर इम्यूनिटी पावर बढ़ी हुई है तो हमारे रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है और हम रोग मुक्त होते हैं। साथ ही साथ यह क्या करता है, इसमें जैसे क्लोरेला एक्सट्रैक्ट और बार्ली ग्रास है, वह क्लोरोफिल से भरपूर है, और क्लोरोफिल से भरपूर होने के कारण ये हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन होने के कारण शरीर में जो भी विषैले पदार्थ बनते हैं उसको शरीर से बाहर समय समय पर मलमूत्र के द्वारा निकाल दिया जाता है। आप देखते होंगे, या जो लोग कंज्यूम करते हैं क्योर सेल, उनके वॉशरूम जाने की का जो नंबर्स है वो बढ़ जाता है। कारण क्या है कि इस बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन बड़ी तेजी से होता है। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा हम हर इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो स्टेम सेल है, यह सबसे जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। कारण फिर मैं वही बोलूंगी, सेल का रिपेयर और रीजनरेशन। तो क्योंकि क्या है कि सेल के जो स्टेम सेल है, इसमें यह फाइटो सेल टेक्नोलॉजी पे आधारित है, जिसमें आपको एपिजेनिक फैक्टर और मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो कि सेल्स को नया बनाने में मदद करते हैं। और जितने भी लोग से स्टेम सेल को कंज्यूम कर रहे हैं, आप देखते होंगे सबकी स्किन बहुत ही यूथ स्किन में यूथनेस नजर आता है। इसका कारण क्या है कि स्टेम सेल जो है हमारे स्किन की फाइन लाइंस, रिंकल्स और लूज स्किन को इम्प्रूव करता है, जिसके कारण हमारा स्किन काफी ही यंग दिखने लगता है। इसके अतिरिक्त हमारा जो स्टेम सेल है, यह क्या करता है कि इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेस होते हैं, जैसे सन से आने वाली आपके यूवी रेस और पॉल्यूशन, इससे हमारे स्किन को का बचाव करता है, और हमारी स्किन पहले से बेहतर नजर आती है, यंग नजर आती है। इसके अलावा इसका दूसरा इंग्रेडिएंट्स है आपका ग्रीन एप्पल के इस सॉरी रेड ग्रेप्स के स्टेम सेल। यह भी फाइटोसेल टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और यह जो है कि यह भी क्या करता है, यूवी रेज से फिल्टर का काम करता है, और इसको ये हमारे यूवी रेज से बचाने का काम करता है, जिसकी वजह से ये स्किन कैंसर में भी मदद सुधारने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यह जो है ना अपना ग्रेप्स के जो स्टेम सेल है, यह ग्रेप्स के बर्ड से निकाला जाता है। और बर्ड्स यानी कि बिल्कुल जो पहली अवस्था होती है प्लांट में फ्लावरिंग की,
उससे निकाला जाता है, जो कि मतलब आपको मैं ये बोलूं कि विषम परिस्थितियों से भी में जो हमारी स्किन में ढीलापन आ जाता है, उसको सुधारने में मदद करता है। और इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल्स होते हैं। इसके कारण यह क्या करता है, हमारे स्किन को की ढीली त्वचा में कशाव लाता है। और कोलेजन फाइबर के होने के कारण यह स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, जिससे हमारा स्किन स्मूथ और यंग दिखता है। इसके अलावा रेड ग्रेप्स में एंटी इंफ्लामेटरी कैरेक्टर भी होते हैं, जिसके कारण यह बॉडी हमारे शरीर के सूजन को, स्किन के सूजन को बच प्रिवेंट करने में मदद करता है। साथ ही साथ आप जो देखते हैं कि लोगों के स्किन में एलर्जी हो जाती है, चकत्ते बन जाते हैं, इवन कि एक्जिमा सोराइसिस वगैरह में बहुत अच्छा हमारे प्योर सेल का रिजल्ट क्यों है, कारण है इसका इन्फ्लामेटरी स्टेम सेल के इन्फ्लामेटरी कैरेक्टर, जो कि हमारे बॉडी को बचाता है सूजन से। इसके अलावा इसमें ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट है, जो कि अब देखिए ब्लूबेरी हमारे इंडिया में भी पाया जाता है, हर देश में पाया जाता है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट में जो ब्लूबेरी है वो खास किस्म का ब्लूबेरी है, जो कि वैसेनियम स्पेसीज से, जिसका स्पेसीज वैसेनियम है, जो कि इसमें स्पेशल और उच्च क्वालिटी के विटामिन मिनरल्स और ऑक्सी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि जिसमें कि आपको एसोथाइनिन, फ्लेवनाइड्स और विटामिन सी से भरपूर है। और यह फ्री रेडिकल से हमें बचाता है और स्किन को प्री एजिंग से भी बचाता है। आजकल आप देखते हैं कम उम्र के लड़के लड़कियां को भी चेहरे में झुर्रियां नजर आने लगी है, फाइन लाइंस हो गए हैं, उनकी स्किन ढीली हो गई है। अगर वो भी इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो उनको प्री मेच्योर एजिंग से वो बच सकते हैं। और इसके अलावा यह जो है कोलेजन फाइबर के संश्लेषण को बढ़ाता है और स्किन की इलास्टिसिटी को सुधारता है। इसके इसमें भी ब्लूबेरी में भी एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं, जिसके कारण जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उनको भी आप दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जैसे मैं लोगों को बताती हूँ तो लोग बोलते हैं मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, मैं क्यों लूं। मैं कहती हूँ कि आप यंग दिखने तो सब कुछ लगता है अच्छा, अरे भाई मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं कुछ खाती या फिर मैं कुछ प्रोडक्ट लगाती हूँ तो मुझे सूट नहीं करता है, तो आप उनको बताएं कि इसमें जो है एंटी इंफ्लामेटरी कैरेक्टर है, जो कि आपके सेंसिटिव स्किन पर भी काम कर सकता है और आपके सेंसिटिविटी को समाप्त कर सकता है, जिस करके आपके स्किन को यूथ बनाएगा। इसके अलावा इसमें एकाई बेरी भी है। अब इसे अकाई बेरी एक्सट्रैक्ट जो है, यह भी जो है कि ताड़ के पेड़ के बारे में, पाम प्लांट के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन यह भी खास तरह का पाम प्लांट है, जो कि अमेजन के रेन फॉरेस्ट जंगलों से लाया गया है। यह भी एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए सी ई के साथ साथ इसमें फ्लेवनॉइड्स और पॉलीफेनॉल भी है, और जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारी लड़ने में मदद करते हैं। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फ्री रेडिकल उत्पन्न होता है, तो ये फ्री रेडिकल को से भी लड़ता है और इसको नष्ट करता है। आप देखते हैं कि जब हम क्योर सेल लेते हैं तो एक साथ बहुत सारी बीमारियां हमारी ठीक होती हैं। बहुत सारे क्योर सेल के कंज्यूमर से आप लोग को भी अनुभव होगा, रात की मीटिंग में भी आप देखते हैं लोग आते हैं तो बोलते हैं कि हमारे आंखों का चश्मा बंद हो गया, एलर्जी बंद हो गई, स्किन अच्छी हो गई। इसका कारण क्या है, सब जानते हैं विटामिन ई ए आंखों के लिए अच्छा है। तो जब आप क्योर सेल यूज करते हैं तो जो शरीर में विटामिन की कमी होती है वो भी आप इंटेक करते हैं और हर तरह की बीमारी से दूर होते हैं। अब इसका लाभ क्या है, तो क्या है कि यह हमारी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है।
और साथ ही साथ यह जो हम एजिंग की तरफ जाते हैं उसको रो- कम करते हुए रोकने में मदद करता है, जिसकी वजह से क्योर सेल का कंज्यूमर पहले से अधिक यंग और एनर्जेटिक दिखाई देता है। और इस अकाई बेरी में जो एंटीऑक्सीडेंट है वह तो एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब यह आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके फ्री रेडिकल को कम करेगा। इसके अलावा हमारा बार्ली ग्रास है। बार्ली ग्रास जो है यह भी पौधे के जो शुरुआत में जो पत्ते निकलते हैं ना उनसे तैयार होता है। और ये इसमें क्लोरोफिल भी रहता है। और साथ ही साथ इसमें भी विटामिन ए, सी, ई और एसओडी यानी कि सुपर ऑक्साइड डिम्यूटेज है। और विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से यह भी भरा हुआ है। और चूंकि क्लोरोफिल है तो ये हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करने में मदद करता है। और डिटॉक्सिफाई करेगा तो शरीर से विषाक्त पदार्थ निकलते हैं, तो आप स्वस्थ होंगे। यह हमारे बॉडी के सूजन को भी कम करता है। इसलिए आप देखते हैं कि जो लोग क्लोरो ये हमारा क्योर सेल लेते हैं कहते हैं अरे पैरों में सूजन था यह भी ठीक हो गया। तो कैसे ठीक हुआ? इसका मेन कारण है कि बार्ली ग्रास में उपस्थित आपका एंटी इंफ्लामेटरी गुण के कारण। इसमें भी कोलेजन फाइबर को बढ़ाने की क्षमता है। और बार्ली ग्रास का जो एक्सट्रैक्ट है यह भी हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखता है, पोषण देता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। अगला है हमारा क्लोरेला एक्सट्रैक्ट। क्लोरेला एक्सट्रैक्ट भी जो है, अब देखिए यह जो है सो मीठे पानी जिसको हम बोलते हैं यानी कि नदी, तालाब, झरने में जो पाए जाने वाले अलगी होते हैं उनसे निकाला गया है। यह भी डिटॉ अब प्लांट है तो क्लोरोफिल होगा ही क्योंकि जो अलगी है वो लोअर प्लांट्स है। ठीक है। और इसमें जो क्या होता है यह भी डिटॉक्सिफाइंग कैरेक्टर से भरा पड़ा हुआ है। और यह भी अब पहले तो देखिए हमारे क्योर सेल में स्टेम सेल का इतना फायदा होता है और हमारे स्टेम सेल में डबल स्टेम सेल है। और तो और क्लोरोफिल भी डबल है। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था बार्ली ग्रास, उसमें भी क्लोरोफिल है। क्लोरेला एक्सट्रैक्ट, इसमें भी क्लोरोफिल है। तो हमारे बॉडी का डबल डिटॉक्सिफिकेशन हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा शरीर स्वस्थ होता है। या जो एंटी इन्फ्लामेटरी गुण से भरा होने के कारण यह भी सूजन को बंद करने में मदद करता है। और साथ ही साथ आप देखते होंगे कि बहुत लोग सुबह सो के उठते हैं तो उनकी स्किन सूजी सूजी पूर्ण चेहरा सूजा रहता है। बहुत लोग बोलते उठते हैं तो हाथ पैर सूजा हुआ रहता है। तो ऐसे लोग भी अगर इसको यूज करें तो उनकी यह बीमारी दूर हो जाती है। अगला हमारा क्योर सेल का कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट्स है ब्लॉक कोहेस। ये ब्लैक कोहोस जो है काफी ही जानदार इंग्रेडिएंट्स है, जो कि एक प्रकार की जड़ी बूटी है। और जो कि इसकी जो ब्लैक कोहेस है इसको न्यू यंग ने अमेरिका से में पाए जाने वाला यह ब्लैक कोहोस है, जो कि हमें बहुत अनेक तरह से हमारे हेल्थ को ठीक रहता रखता है। खासकर ये ब्लैक कोहोस जो है लेडीज में होने वाले प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि हम बताते हैं कि क्योर सेल में महिलाओं में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो पीरियड से संबंधित हो, चाहे वो पीसीओडी से संबंधित हो, या अगर किसी की आपको क्या कहते हैं इनफर्टिलिटी की समस्या हो, किसी में भी आप दे सकते हैं, उसमें काम आता है। और साथ ही साथ इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट से यह भरपूर है, जिसकी वजह से यह हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है। और कुल इसमें भी कोलेजन फाइबर के सिंथेसिस को में मदद करता है। और जहां कोलेजन फाइबर होगा आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ेगी, चेहरे की झुर्रियां, दाग धब्बे, इन चीजों से हम निजात पाएंगे। और अगला प्रोडक्ट, इसका जो इंग्रेडिएंट्स है
वो है एस्टाजेंथिन। एस्टाजेंथिन जो है ना, वो एक कैरोटीनॉइड पिगमेंट है। और ये हम यहाँ पर हम बताएं आपको कि हमारे जो प्रोडक्ट में एस्टाजेंथिन है वो अलगी से निकाला गया है। हमारे प्रोडक्ट में कहीं भी कोई भी नॉन वेजिटेरियन चीज नहीं है। और एस्टाजेंथिन जो है यह आपको मॉडर्न साइंस का एक बहुत बड़ा देन है। इसके रिसर्च में पता चला है कि इसमें विटामिन ई के साथ साथ बीटा कैरोटीन भी पाए जाते हैं। और बीटा कैरोटीन आप सब जानते हैं कि यह एंटी कैरोसन होता है, यानी कि यह कैंसर के रोगों से लड़ने में मदद करता है। बीटा कैरोटीन अगर कोई इनटेक करता है तो उससे कैंसर से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए हमारा प्रोडक्ट जो है, हम बोलते हैं ना कि सेकेंड स्टेज तक कैंसर में ठीक हो जाता है 100%। थर्ड थर्ड स्टेज के कैंसर वाले भी ठीक होते हैं इससे। इसके इसी इसका मेन यही कारण है। जैसे जब आप निकलते हैं तो लोग बोलते हैं, अरे एक ही प्रोडक्ट है इतनी बीमारियों में कैसे काम करेगा। आप बोलते हो बीपी में भी काम करेगा, शुगर में भी काम करेगा, कैंसर में भी। तो जब तक हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं जानेंगे, कोई लोग पूछ भी बैठते हैं कि ये कैसे कैंसर में काम करेगा, तो आप उनको बता सकते हैं कि इसका एक इंग्रेडिएंट्स है एस्टाजेंथिन, जो कि बीटा कैरोटीन से भरपूर है। जिसकी वजह से क्या होता है कि कैंसर के जो कारण होते हैं, सेल्स का तेजी से बढ़ना, वह इसको कम करने में मदद करता है। और साथ ही साथ यह क्या करता है, यूवी रेज से हमारी बचाव करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, स्किन के को हाइड्रेट रखता है। और साथ ही साथ इंफ्लामेटरी कैरेक्टर होने के कारण यह क्या करता है कि हमारे जो बॉडी में स्किन में जो सूजन हो जाते हैं उसको कम करता है। इसके अलावा हम यह हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें प्लांट बेस्ड ओमेगा 3, 6, 9 है, जो कि हमारे हार्ट हेल्थ को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा चलिए अब हम जानते हैं कि और भी कौन कौन सी बीमारियों में काम करता है। तो हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो उसमें हमारा क्योरसेल काम करता है, चाहे वो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जिसको आप बोलते हैं, किसी की आर्टरी हार्ड हो जाती है उसमें काम करता है, हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें ये काम करता है। साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी मेंटेन करने में मदद करता है। और मेटाबॉलिज्म अगर किसी के शरीर का बिगड़ा तो वो व्यक्ति बीमार होना ही है। और क्योर सेल क्या करता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से डायबिटीज, मोटापा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से हमको बचाता है। इसलिए आप देखते हैं कि हमारा क्योर सेल लेने वाले लोगों का शुगर और बीपी की गोलियां भी बंद हो जाती हैं। और तो और डाइजेशन से संबंधित कोई भी बीमारी आप ले लीजिए, चाहे वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, जैसे होता है ना कुछ लोग खाना खाते हैं तुरंत तो उनको क्या होता है उनको वॉशरूम जाने की इच्छा होती है, यानी उनको बार बार पॉटी आती है, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी यह काम करता है। चाहे वो एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, आ, आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो, आंतों में सूजन हो गया हो, सब में आप लोगों को इसको दे सकते हैं। इसके अलावा स्किन से तो संबंधित चीजों में इसका कोई दूसरा तोड़ है ही नहीं। अब जैसे स्किन से संबंधित कौन कौन सी चीजों में आप दे सकते हैं, जैसे अर्ली एजिंग, फाइन लाइंस, रिंकल्स, आपको डिहाइड्रेट स्किन वाले जिनको मुहासे, एक्ने, पिंपल, एक्जिमा, सोराइसिस, और इसके अलावा जो यूवी किरणों से जो लोगों के स्किन में चकत्ते हो जाते हैं, हाईली सेंसिटिव स्किन वालों को हम इनको दे सकते हैं। साथ ही साथ अभी मैं हर बार बोल रही थी ये सूजन हमारे बॉडी के सूजन को कम करता है। तो सूजन क्यों होता है हमारे बॉडी में, बहुत सारे कारण। अगर किसी को गठिया वात होता है तो उसमें भी सूजन हो जाती है, ऑर्थराइटिस में भी होता है, ये दोनों तरह के ऑर्थराइटिस में काम करता है।
रूमेटाइड आर्थराइटिस के साथ साथ ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी काम करता है। फाइब्रोमाइल्जिया भी एक सूजन से संबंधित बीमारी है, उसमें काम करता है। और कितना भी पुराना सूजन हो आप दे दीजिए, धीरे धीरे करके उनका सूजन भी खत्म होगा। और नर्वस सिस्टम से संबंधित किसी भी बीमारी, चाहे वो अल्जाइमर हो, पार्किंसन हो, पुअर मेमोरी हो, लोगों को बोलते हैं ना कि चीजों का ज्ञान नहीं रहता, उसमें आप दे दीजिए, काम आता है। यानी कि जैसे मिर्गी है, झटका है, इस सब में भी यह काम आता है। यह ह्यूमन सिस्टम से संबंधित जो भी बीमारी होती है, खासकर जैसे ऑटो इम्यून बीमारी भी, ऑटो इम्यून में क्या होता है, बॉडी खुद ही क्या करता है, एक सेल दूसरे को मारना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। इसमें भी, और जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना, वो ऑर्थराइटिस जो है वो भी ऑटो इम्यून डिजीज है। इसलिए यह इसमें भी काम करता है। लोगों को बार बार एलर्जी होती है, बार बार इन्फेक्शन होता है, उसमें हमारा क्योर सेल काम करता है। और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित कोई भी बीमारी, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे हमारा पल्मोनरी डिजीज हो, या एलर्जिक राइनोसाइटिस हो। एलर्जिक राइनोसाइटिस क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, अगर उनको कोई भी स्मेल, जैसे कुछ लोग सेंट लगाते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है, वो बार बार छींकने लगते हैं। कुछ लोग फूलों के पास जाते हैं तो उनको छींकने का हो जाता है। कुछ लोग क्या होता है कि अगर जैसे ये अभी जैसे गर्मी से ठंड आ रही है, तो वातावरण का चेंज होता है, तो उसमें उनको सांस से संबंधित बीमारी, जैसे सांसें फूलने लगती है। तो ये सब जो है एलर्जिक राइनोसाइटिस है, इसमें भी आप लोगों को दे सकते हैं। फिर यह हार्मोनल इम्बैलेंस में काम करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस खासकर महिलाओं में होता है। तो जैसे इसमें क्या होता है, मेनोपॉज के समय आप दे सकते हैं, इस समय महिलाएं बड़ी बड़ी विषम परिस्थिति में गुजरती हैं। इसके अलावा आप पीसीओडी में लोगों को दे सकते हैं। थायराइड में इसका 100% रिजल्ट है। मेरी तो थायराइड की गोली भी बंद हो गई, जबकि डॉक्टर ने कहा था मरने से पहले भी एक लेके ही मरना। तो चलिए, और चूंकि इसमें विटामिन ए से भरपूर है, तो आंखों से संबंधित कोई भी बीमारी हो आप लोगों को दे सकते हैं। इसलिए बहुतों का चश्मा भी उतर रहा है, मोतियाबिंद तक को ये क्योर करता है। साथ में ये जैसे कुछ लोगों को सूखी आंख, लोग बोलते हैं ना मेरी आंख सूखने लगी है, कारण क्या होता है कि आंखों में जो आपके आंसू के जो ग्लैंड होते हैं वो वर्क, उसकी नसें सूखने लगती है, वो वर्क करना बंद कर देते हैं। अगर आप उनको क्योर सेल देते हैं तो इसके सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और सूखी आंखों की समस्या भी खत्म हो जाती है। अभी तो मैंने बताया है कि जोड़ों के दर्द यानी कि गठिया वात, ये सब में भी यह काम करता है। और खासकर मसल्स में जो स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से मसल्स में थकान होता है, हम लेथार्जिक होने लगते हैं, उसमें भी यह काम करता है। इसलिए आप देखते हैं कि जैसे ही हम क्योर सेल लेते हैं, हम बोलते हैं कि हमारा एनर्जी लेवल बढ़ गया। साथ ही साथ यह क्या करता है, आपने अभी देखा कि यह डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। और साथ ही जैसे पुरुषों में जो भी सेक्सुअल से संबंधित भी ये होते हैं, जैसे स्पर्म काउंट का कम हो जाना, इन सब चीजों को यह ठीक करता है। और लीवर के तो हेल्थ को इतना इनहांस करता है कि आप देखे होंगे कि अभी फैटी लीवर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लोगों में। मुझे खुद फैटी लीवर था। इसको यूज करने की, जैसे मैं अगर कुछ गरिष्ठ खाना, इवन कि अगर मैं चना दाल भी खा लेती थी तो मेरा पेट एकदम भारी भारी लगता था, क्योंकि कारण क्या था कि मेरा लीवर जो था, फैटी लीवर मेरा स्टेज 2 पर था। और अभी मेरा फैटी लीवर जो है बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये लीवर के भी स्वास्थ्य को, लीवर हेल्थ को भी बढ़ाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा क्योर सेल जो है ओवरऑल हेल्थ को सही करता है और हमें एक यंग यूथ बना देता है। देखिए, यंग और यूथ दोनों को मतलब सेम है, लेकिन हम एकदम, जो भी इसको यूज कर रहा है उसकी जो एज है 5 से 10 साल नीचे तक दिखने लगती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई एथलेटिक्स है बच्चा, एथलेटिक्स में उसकी रुचि है, तो आप ऐसे बच्चों को देते हैं
तो उसके प्रदर्शन में बहुत सुधार आता है। तो इस तरह से क्योर सेल हर व्यक्ति को लेना चाहिए। बीमारी के साथ साथ एंटी एजिंग गुण होने के कारण हर लोग यहाँ पर जवां दिखेंगे और स्वस्थ रहेंगे, और आपको बहुत सारी दुआएं देंगे। और दुआओं के साथ साथ अगर आपका जो रिजल्ट है उसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आपको यहाँ पे वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसको कि हमारे रात की मीटिंग में प्लान को बताया जाता है। तो आप यहाँ क्यूर सेल को यूज कीजिए। यूज करने के बाद इसके रिजल्ट को लोगों के साथ शेयर कीजिए। फिर देखिए, आपका आपकी हेल्थ तो अच्छी होगी ही होगी, साथ में साथ आप वेल्दी भी होंगे। इसको देख लेना कैसे है, तो रात में ब्रश करके सोना है। सुबह उठते के साथ खाली पेट आपको सैसे को फाड़ना है। इसके पाउडर को जीभ के नीचे डालना है और जीभ को धीरे धीरे हिलाते रहना है। 5-10 मिनट तक मुंह में रखना है, उसके बाद इसको गिटक जाना है। उसके 5 मिनट के बाद आपको 1.5 से 2 ग्लास पानी पी लेना है। और आधे घंटे के बाद आप कुछ भी ले सकते हैं, चाय पानी। ब्रश कीजिए, जिनकी दवाइयां चल रही हैं वो दवाइयां ले सकते हैं। इसके बाद आप पानी की मात्रा आपको बढ़ानी है। मैं तो कहूंगी कि इसके बाद आप हर घंटे 1 ग्लास पानी पीने की आदत डाल लीजिए। बॉडी का पूरा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। और साथ ही साथ आप दे किसको सकते हैं, तो 0 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग को भी आप दे सकते हैं। और किसको नहीं देना है या कितना देना है, तो जनरली हम सब जानते हैं कि 1 सैशे डेली ले सकते हैं। लेकिन यदि कोई डायलिसिस का पेशेंट है तो उसको 1 सैशे को आप 4 बार में करके दीजिए। और अगर जैसे कैंसर का पेशेंट है तो मिनिमम 2 पैकेट तो देना ही है। और अगर ज्यादा है तो आप उनको 3 से 4 पैकेट भी एक दिन में दे सकते हैं। कब नहीं देना है, तो महिलाओं को खासकर पीरियड के दौरान 3 से 4 दिन नहीं लेना है। किसी का डायलिसिस हो रहा है तो डायलिसिस वाले दिन नहीं लेना है, देना है उनको। और अगर किसी का कीमोथेरेपी, कैंसर पेशेंट का अगर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चल रहा है तो उनको उस दिन नहीं देना है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे पास जो जानकारी थी मैंने आप सबसे शेयर किया, आप सबको समझ में आया होगा। और इसी को आप शेयर कीजिए, अच्छी वेल्थ भी क्रिएट कीजिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। एंड पिंकी मैम, ओवर टू यू।